हाय व्यूअर्स, वेलकम टू टेक्निकल माइंड प्रो चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टेक्निकल इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर फॉर मैकेनिकल इंजीनियर्स। इसमें वो चंद एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो किसी भी फ्रेशर या एक्सपीरियंस मैकेनिकल इंजीनियर से पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा फिटर और टेक्नीशियन के काम भी आ सकते हैं। इससे पहले हम वीडियो को डिटेल में डिस्कस करें, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज फार्मूला टू कैलकुलेट मॉड्यूल इन गियर्स। गियर बॉक्स या गियर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट कंपोनेंट इन मैकेनिकल। तो इसका मॉड्यूल कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या होता है? मॉड्यूल इज इक्वल टू पिच सर्कल डाया डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ टीथ। जो पिच सर्कल डाया है ये हम mm में लेंगे। इसका जो फार्मूला बनता है मॉड्यूल इज इक्वल टू डाया डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ टीथ। आपको गियर के डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज के बारे में पता होना चाहिए। अगर आप इस पिक्चर पे गौर करें तो यहाँ पे भी दो तीन टर्मिनोलॉजी लिखी हुई है, डिडेंडम, अडेंडम, पिच सर्कल। पिच सर्कल जो हमारे पास होता है डिडेंडम और अडेंडम के बिल्कुल दरमियान से जो सर्कल गुजर रहा होता है उसको हम क्या कहते हैं? पिच सर्कल। बाकी टर्मिनोलॉजी से एक अलग से नेक्स्ट टॉपिक में वीडियो अपलोड की जाएगी, उसमें तमाम टर्मिनोलॉजीज को भी हम डिस्कस करेंगे। Which type of gear is most commonly used in conveyor belt? कन्वेयर बेल्ट में किस टाइप के गियर मोस्ट कॉमनली यूज होते हैं? तो यह है वॉर्म एंड व्हील टाइप। गलती से वॉल लिखा गया, वॉर्म एंड व्हील टाइप है। इन इंडस्ट्रियल गियर बॉक्सेस विच ऑयल इज यूज फॉर लुब्रिकेशंस। जहां पे भी गियर बॉक्सेस यूज होंगे वहां पे डेफिनेटली लुब्रिकेशन के लिए ऑयल यूज होगा ही होगा। तो उसके ग्रेड्स कौन कौन से होते हैं गियर ऑयल के? 220 ग्रेड, 320 या 460। नॉर्मली तौर पर जो हमारे पास स्मॉल या मीडियम गियर बॉक्सेस होते हैं उनमें 220 और 320 ग्रेड का गियर ऑयल इस्तेमाल किया जाता है, जबकि जो लार्ज गियर बॉक्सेस होते हैं उनमें 460। बहुत ही इंपॉर्टेंट और कॉमन क्वेश्चन, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन स्पर एंड हेलिकल गियर। इन दोनों गियर में क्या फर्क होता है? दोनों दिखने में बज़ाहिरन एक जैसे लगते हैं। इनमें जो सबसे बुनियादी फर्क है वो अगर आप गौर करें टीथ में होता है। जो स्पर गियर होता है उसमें स्ट्रेट टीथ होते हैं, ये देखें, और हेलिकल में थोड़ा सा टिल्टेड होते हैं, एंगल पे होते हैं। इसके अलावा चंद एक जो और डिफरेंस है वो मैंने इधर लिस्ट किए हैं। नंबर 1 लाइन कॉन्टैक्ट। अगर आप इसकी बात करें तो ये पूरी लाइन कॉन्टैक्ट होता है, जबकि हेलिकल गियर दो का आपस में पॉइंट कॉन्टैक्ट होता है। इसमें सडन एंगेजमेंट होती है, इसमें ग्रेजुअली एंगेजमेंट होती है, क्योंकि एक पॉइंट से स्टार्ट होता है फिर दूसरा पॉइंट, इस तरह ग्रेजुअली कॉन्टैक्ट बढ़ता है। स्पर गियर का नॉइज ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू हेलिकल गियर। उसके अलावा टीथ आर इजी टू कट, क्योंकि स्ट्रेट होते हैं, टीथ इजी टू कट होते हैं, लेकिन हेलिकल में उसकी निस्बत डिफिकल्ट होते हैं। कॉस्ट वाइज बात अगर हम करें तो स्पर गियर सस्ते होते हैं एज कम्पेयर टू हेलिकल गियर्स और सूटेबल फॉर लो स्पीड एप्लीकेशन, जबकि जो हेलिकल गियर्स होते हैं वो हाई स्पीड के लिए ज्यादा सूटेबल होते हैं। उसके बाद हमारे पास है व्हाई बिग बेयरिंग आर हीटेड बिफोर इंस्टॉलेशन। जो बड़े बेयरिंग होते हैं वो इंस्टॉल करने से पहले हम हीटअप क्यों करते हैं? क्योंकि जैसे जैसे बेयरिंग का साइज बढ़ता है माउंटिंग के लिए हमें फोर्स चाहिए होती है वो बढ़ती रहती है, तो इतना आसान नहीं होता बड़े बेयरिंग इंस्टॉल करना। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पहले हीट करते हैं। बट हीट करते वक्त कीप इन माइंड, एक तो आपने बेयरिंग को डायरेक्टली फ्लेम को एक्सपोज नहीं करना होता, डायरेक्ट फ्लेम पे आपने हीटअप नहीं करना होता। सेकंड ये कि अगर आप ऑयल में डिप करके उसको हीटअप करते हैं तो भी उसका जो टेम्परेचर है वो ऑयल का 120 डिग्री से या ऑयल के बॉइलिंग टेम्परेचर से ज्यादा नहीं बढ़ना चाहिए। विच इक्विपमेंट इज यूज फॉर बेयरिंग रिमूवल। पुलर को इस्तेमाल किया जाता है बेयरिंग को रिमूव करने के लिए। उसमें मैनुअल पुलर भी होते हैं और हाइड्रोलिक पुलर भी इस्तेमाल किए जाते हैं। व्हाई बेयरिंग इज यूज। बेयरिंग को इस्तेमाल करने का बेसिक पर्पस क्या है? किसी भी दो रोटेटिंग पार्ट, नॉर्मली तौर पर मोस्ट कॉमन शेफ्ट पे इस्तेमाल करते हैं, आपस में जो फ्रिक्शन होती है उसको कम करने के लिए हम बेयरिंग को इस्तेमाल करते हैं। इसका फायदा क्या होता है? इसके इक्विपमेंट की या शेफ्ट की जिस जहां जहां इस्तेमाल हो रहा होता है उसकी लाइफ बढ़ जाती है और एनर्जी भी कम यूटिलाइज होती है। ऑन विच प्रिंसिपल हाइड्रोलिक सिलेंडर वर्क। सिलेंडर, हाइड्रोलिक सिलेंडर जो अभी हमने बात की है, हाइड्रोलिक पुलर भी होता है, किस प्रिंसिपल पे काम करता है? ये हमारे पास बेसिकली पास्कल लॉ पे काम करता है। पास्कल लॉ को अगर डिफाइन करना हो, ये क्वेश्चन आपके लिए, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज कमेंट योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स। व्हाट इज लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर।
वर्नियर कैलिपर के लीस्ट काउंट की अगर हम बात करें तो वो हमारे पास 0.02 mm होता है, और अगर आप बात करें माइक्रोमीटर के लीस्ट काउंट की तो वो 0.01 mm होता है। उसके बाद लास्ट वन है हमारे पास, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर स्पीड ऑफ शाफ्ट। मोस्ट कॉमनली हमें बहुत सारी जगहों में रोटेटिंग पार्ट्स जो होते हैं उनकी आरपी मालूम करने होते हैं, हमारे पास डाटा नहीं होता, तो एक्चुअल जो हम डेविएशन देख रहे होते हैं कि डिज़ाइन में कितनी है और डेविएशन कितनी आ रही है, तो उसके लिए हमें जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं वो टैकोमीटर होता है, जो कि लेजर बेस भी होता है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बेस भी होता है। इसको आप लाइट के थ्रू भी कर सकते हैं चेक के कितनी किसी भी रोटेटिंग पार्ट की आरपीएम आ रहे हैं। उम्मीद करता हूँ दिस वीडियो विल बी यूजफुल टू ऑल ऑफ यू। प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो।